नमस्कार दोस्तों, LTG एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नई क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख समाधि स्थल, यानी कि हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं, जो भी यानी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनका जो दाह संस्कार किया गया, यानी कि जहाँ पे समाधि बनाई गई है, उस स्थल को क्या नाम दिया गया। दोस्तों आइए पढ़ते हैं हम प्रमुख समाधि स्थल। मैं आपको टॉपिक में यानी इस क्लास में बताऊंगा नहीं कि कौन से समाधि स्थल कहाँ पे है, उनको याद भी कराऊंगा। दोस्तों देखते हैं पहला राजघाट। दोस्तों पहला है राजघाट। राजघाट कहाँ पे है, किसका है? राजघाट किसका समाधि स्थल है दोस्तों? महात्मा गांधी का। दोस्तों राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। अब इसको कैसे याद करेंगे? महात्मा गांधी जो भी क्रांतिकारी हुआ करते थे, जब देश आजाद हुआ 1947 में, उससे पहले बहुत सी क्रांतियां हुई, बहुत से आंदोलन हुए, जिनका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया बहुत सालों का। तो क्या कहा जाता है कि महात्मा गांधी क्या थे? उन क्रांतिकारियों के राजा थे। यानी राजा कौन थे? महात्मा गांधी। ओनली याद करने के विषय में आपको बता रहा हूं दोस्तों कि महात्मा गांधी कौन थे? उन क्रांतिकारियों के राजा। तो इसके समाधि स्थल को क्या बोला गया? राजघाट। दोस्तों महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या बोला गया? राजघाट। राजघाट किसका किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। दूसरा देखते हैं दोस्तों हम शांतिवन। दूसरा है शांतिवन। शांतिवन किसका समाधि स्थल है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का। दोस्तों शांतिवन समाधि स्थल है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसको कैसे याद करेंगे अपन? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शपथ ली थी किस बात की? देश में शांति व्यवस्था कायम करने की। यानी शांति व्यवस्था कायम करने की शपथ किसने ली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कि प्रथम जो प्रधानमंत्री बने थे वो क्या चाहते थे? देश में शांति, क्योंकि उससे पहले बहुत से उपद्रव हो रहे थे, देश का विभाजन हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या चाहत की थी कि हमारे देश में शांति व्यवस्था कायम हो। तो शांति व्यवस्था कायम हो, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ओनली याद कराने के विषय बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं मैं कि शांतिवन समाधि स्थल किसका है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। यानी कि शांति व्यवस्था किसने कायम की थी? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा आता है दोस्तों विजय घाट। तीसरा आता है विजय घाट। दोस्तों तीसरा आता है विजय घाट। ये समाधि स्थल है किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की। तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को बोला जाता है विजय घाट। अब इसको याद कैसे करेंगे अपन? विजय घाट को लाल बहादुर शास्त्री से कनेक्शन करना है अपने कनेक्टिविटी मेथड से। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल बनाया गया है, उस स्थल को बोला जाता है विजय घाट। कैसे याद करेंगे? विजय विजय किसकी होगी? जो बहादुर होगा। बहादुर होगा उसकी क्या होगी? विजय होगी। तो विजय किसकी होगी दोस्तों? जो बहादुर होगा। तो विजय घाट हो गया लाल बहादुर शास्त्री का। दोस्तों एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में जाने। दोस्तों विजय घाट हो गया लाल बहादुर शास्त्री का, यानी विजय उसी की होगी जो बहादुर होगा। तो विजय घाट हो गया लाल बहादुर शास्त्री का। दोस्तों चौथा आता है शक्ति स्थल। चौथा नंबर पर आता है शक्ति स्थल। ये है हमारे इंदिरा गांधी का। दोस्तों शक्ति स्थल जो है, जहाँ पे समाधि स्थल बना हुआ है, किसका बना हुआ है? इंदिरा गांधी का। यानी इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल बना हुआ है, उस स्थान को बोलते हैं शक्ति स्थल। तो उसको कैसे याद करेंगे? इंदिरा गांधी अपने देश की कौन थी? आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, आयरन लेडी। ठीक है दोस्तों, यानी बहुत शक्ति थी, एक तरह समझेंगे हम इंदिरा गांधी में बहुत शक्ति थी। देश में बहुत सारी व्यवस्थाएं करवाई, बहुत सारे ऐसे वो किए कि उसने बंगाल का विभाजन भी करवाया था उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने। तो शक्ति स्थल यानी बहुत शक्तिशाली थी कौन? इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों इंदिरा गांधी कौन थी? शक्तिशाली महिला थी। तो शक्ति स्थल किसका हो गया? इंदिरा गांधी का। दोस्तों शक्ति स्थल किसका हो गया समाधि स्थल? इंदिरा गांधी का।
पांचवा आता है अभय घाट। पांचवा आता है दोस्तों अभय घाट। यह किसका है? मोरारजी राव देसाई का। मोरारजी राव देसाई। दोस्तों अभय घाट किसका आता है? मोरारजी राव देसाई का। यानी कि मोरारजी राव देसाई का समाधि स्थल क्या बोला जाता है? अभय घाट। अब कैसे समझेंगे? आपको पता होगा शायद, नहीं वो तो बता दूं मैं। ऐसा एकमात्र प्रधानमंत्री था जिसका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। किसका आता है दोस्तों? मोरारजी राव देसाई का। मोरारजी राव देसाई का जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, यानी कि उसका जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896। दोस्तों उनका जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896। पहला जन्मदिन ऐसा एकमात्र प्रधानमंत्री होगा, शायद ऐसे कई लोग होंगे जिनका जन्मदिन 4 साल में आता होगा, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री भी थे जिनका जन्मदिन पहला 8 साल में मनाया था। एक स्टोरी में आपको पिरोना चाहता हूं। जब मोरारजी राव देसाई का मजाकिया रूप से कि मोरारजी राव देसाई का जन्म हुआ 29 फरवरी 1896 को, तो बड़े हर्षोल्लास से उसका जन्म यानी कि खुशियां मनाई गई कि मोरारजी राव देसाई का जन्म उसके घर वालों ने। लेकिन जब पहला जन्मदिन आने वाला था उसका, तो घर वालों में बहुत सी खुशी थी कि हमारे बच्चे का हम पहला जन्मदिन मनाएंगे। दोस्तों पहला जन्मदिन मनाएंगे, यानी कि जो ही 1896 के 1897 में आई फरवरी, लेकिन उसका जन्मदिन नहीं आया, यानी 29 फरवरी आई नहीं तो उसका जन्मदिन नहीं मनाया गया। अब घर वालों में थी कि हमारे बच्चे का जन्मदिन तो मनाना चाहिए, और बच्चे का हर साल मनता, हमारे बच्चे का क्यों नहीं मना। वो अब पंडित के पास गए पूछने कि हमारे बच्चे का जन्मदिन क्यों नहीं आया। उन्होंने बताया कि ये तारीख ओनली 4 साल में एक बार आती है। उन्होंने इंतजार किया, 97 गई, 98 गई, 99 गई, अब 1900 में वापिस जन्मदिन की तैयारी कर लेते हो कि 1900 में तो हमारे बच्चे का जन्मदिन मनाया ही जाएगा, क्योंकि पंडित ने बोला कि 4 साल में 29 फरवरी एक बार आती है। जब 29 फरवरी यानी 28 फरवरी को बहुत तैयारी थी, 28 फरवरी 1900 को जन्मदिन मनाने की, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जब दूसरे दिन देखा कैलेंडर पलट के, तो 28 फरवरी 1900 के बाद में सीधा ही क्या आ गया, 1 मार्च आ गया। 29 फरवरी 1900 में भी नहीं आई। अब दोस्तों आपको पता हो 4 साल में भी उसका जन्मदिन नहीं आया। जब पंडित के पास वापस पूछने गए कि हमारे बच्चे का जन्मदिन अब की बार भी नहीं आया, उन्होंने सोचा वो देवता प्रेत राज्य कोई वो होगी कि हमारा बच्चे का जन्मदिन आ ही नहीं रहा, 4 साल में भी नहीं आया 1900 में। दोस्तों पता आपको शताब्दी में कैसे जाता है? लीप ईयर कौन सी होती है जिसमें 400 का भाग जाता है? देखो 1900 में 400 भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो दोस्तों इसमें भी 29 फरवरी नहीं आएगी। तो 97 गई, 98 गई, 99 गई, 1900 भी आ गई, उसका जन्मदिन नहीं आया, तो घर वालों ने उसकी आस ही छोड़ दी कि मेरे बच्चे का शायद जन्मदिन ही नहीं आएगा। जब 1901 आई उसमें भी नहीं आया, 1902 में भी नहीं आया, 1903 में भी नहीं आया, तो दोस्तों 1904 में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, तो लीप ईयर होगी। तो पहला जन्मदिन इन्होंने मनाया था 8 साल बाद में, यानी 1904 में। जन्म हुआ था 1896 में, लेकिन जन्मदिन मनाया था 1904 में। ऐसे महापुरुष थे अकेले जिनका जन्मदिन, पहला जन्मदिन 8 साल में पहली बार मनाया गया था। ओके दोस्तों, जिसका जन्मदिन ही 8 साल में पहली बार मनाया गया हो, या ऐसे बोले कि जिसका जन्मदिन ही 4 साल में एक बार आता, वो क्या है? अभय है, यानी इसको कोई भय ही नहीं है। ऐसे समझेंगे अपन कि जिसका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है वो क्या है? अभय है, जिसको कोई भय नहीं है। तो अभय घाट हो गया मोरारजी राव देसाई का। एक स्टोरी में आपको बताया कि मोरारजी राव देसाई का, आपको जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि ऐसा महापुरुष जिसका पहला जन्मदिन ही 8 साल में पहली बार आया था, वो कौन था? मोरारजी राव देसाई। तो अभय घाट हो गया दोस्तों मोरारजी राव देसाई का। छठा आता है किसान घाट। छठा आता है दोस्तों किसान घाट। अब किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। किसान घाट आता है चौधरी चरण सिंह का। अब कैसे याद करेंगे किसान घाट चौधरी चरण सिंह? ऐसे समझेंगे, चौधरी चरण सिंह दो किसान नेता भी थे, हमारे प्रधानमंत्री बने थे। किसान नेता, एकमात्र किसान नेता जो हमारे प्रधानमंत्री भी बने थे, कौन थे? चौधरी चरण सिंह। इसीलिए उसके जो घाट जहाँ पे समाधि स्थल बनाया गया उसको किसान घाट का नाम दिया गया। यानी कि किसान नेता बनकर एक प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए उसके समाधि स्थल को किसान घाट का नाम दिया गया। और समझेंगे कैसे?
आपको याद करना भी है इसको कि किसान हमेशा चरण किसके पकड़ते हैं, किसानों के, यानी किसान जो भी कुछ करता है उसकी मांगे मान ली जाती है। लेकिन अभी वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार अटील हो गई है, लेकिन एक बार उनको जरूर मानना पड़ेगा, किसानों के चरण जरूर पकड़ने होंगे कि वो किसानों की बात जरूर मानेंगे। तो दोस्तों किसानों के क्या पकड़ने पड़ते हैं, चरण। यदि किसानों की नहीं मानी तो देश का क्या हाल होगा, भुखमरी फैल जाएगी। उन्होंने फसल उगाना बंद कर दिया। दोस्तों किसान घाट हो गया चौधरी चरण सिंह का। दोस्तों चौधरी चरण सिंह का क्या हो गया, किसान घाट। अगला आता है उदय भूमि। दोस्तों अगला आता है उदय भूमि। उदय भूमि किसका समाधि स्थल है, के आर नारायणन। दोस्तों उदय भूमि किसका समाधि स्थल है, के आर नारायणन। यानी उदय भूमि किसका समाधि स्थल है, के आर नारायणन। अब इसको याद करना है अपन दोस्तों, जब उदय होता है, सूर्य उदय होता है, जब सूर्योदय होता है तो क्या बोलते हैं, नारायण नारायण। अपन जल का अर्पण करते हैं, क्या बोलते हैं, नारायण नारायण। यानी उदय होता है किसका, सूर्य का, यानी सूर्योदय होता है तो क्या बोलते हैं, नारायण नारायण, यानी नारायण पानी चढ़ाते हैं उस टाइम। तो हमको याद करने के विषय समझना है दोस्तों, ओनली एक याद करने के विषय बता रहा हूं आपको। जब उदय होता है सूर्य का तो क्या बोला जाता है, नारायण नारायण। ओके दोस्तों, तो उदय भूमि क्या हो गया, के आर नारायणन। अगला आता है वीर भूमि। वीर भूमि दोस्तों है राजीव गांधी का। ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए थे, राजीव गांधी। दोस्तों आपको याद कराने के विषय देखता हूं, समझाता हूं मैं, नो पॉलिटिकल इश्यू, कि वीर भूमि है राजीव गांधी का। यानी राजीव गांधी कौन थे, वीर पुरुष थे। राजीव गांधी कौन थे, एक वीर पुरुष थे, हमारे प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों वीर भूमि हो गया राजीव गांधी। इसमें नो पॉलिटिकल इश्यू दोस्तों, आपको याद करने के विषय बता रहा हूं कि राजीव गांधी कौन था, एक वीर पुरुष था। वीर पुरुष कौन था, राजीव गांधी। ओके दोस्तों, तो राजीव गांधी का हो गया वीर भूमि। ओके दोस्तों, वीर भूमि किसका समाधि स्थल हो गया, राजीव गांधी का। अगला आता है महाप्रयाण घाट। अगला आता है महाप्रयाण घाट। यानी कि जो भी समाधि स्थल का नाम दिया गया है वो उस नेता के, यानी उसके प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति रहा है उसके रिलेटेड से, यानी उसके जो कर्म थे, उसके जो कार्य थे, उनको देखते हुए ही उनका नाम दिया गया, उनका नामकरण किया गया। जैसे चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे, उसके नाम दे दिया गया किसान घाट। इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली लेडी थी, इसलिए उनको दे दिया गया शक्ति स्थल। शांति वन दिया गया, जवाहरलाल नेहरू शांति चाहते देश में, इसलिए शांति वन। ओके दोस्तों, अब महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट किसका है दोस्तों, डॉक्टर, बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि महाप्रयाण घाट समाधि स्थल किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। कैसे याद करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम क्या थे, प्रेसिडेंट, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने क्या लिया, महाप्रण लिया। तो इसको समझेंगे, याद कराने के विषय दोस्तों, एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एक आपको मेथड बता रहा हूँ, यानी कि क्वेश्चन का आंसर से कनेक्शन करना है, आंसर का क्वेश्चन से कनेक्शन करना है। तो हम कनेक्शन कैसे करेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने महाप्रण लिया था। महाप्रण यानी एक संकल्प लिया था कि मैं देश को आगे लेकर जाऊंगा। तो उन्होंने महाप्रण किसने लिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। महाप्रण किसने लिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो महाप्राण हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, 10 नंबर का आता है नारायण घाट। 10 नंबर का आता है नारायण घाट। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आगे बताइए कि हम कौन से टॉपिक की लेकर आए वीडियो, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके हर एग्जाम में जरूरी है कि कोई सी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विजय घाट निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल है। वो सब में चार्ट दे देगा, आपको बताना होगा किसका है। अब यदि आपको वीडियो देखा है तो आप जरूर बता दोगे कि ये लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट। उसी प्रकार पूछ लेता है कि चौधरी चरण सिंह का निम्नलिखित में से समाधि स्थल है। ऑप्शन दे देगा 4, आपको किसान घाट का टिक लगा रहे हैं। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पूरे के पूरे ऐसे कैसे याद हो गए, आपके माइंड में छप गए होंगे। अगला आता है नारायण घाट।
नारायण घाट किसका है? गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा का है नारायण घाट। अब हमारे क्या है, एक गुलजारी बाबा है, या आपके वो होता है, समझ लेंगे कि विषय की गुलजारी एक आदमी का नाम है गुलजारी, ओके। वैसे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। गुलजारी एक आदमी का नाम है गुलजारी, और गुलजारी बाबा सुबह सुबह उठते क्या बोलते हैं? नारायण नारायण। जो भी मिलता है उससे क्या बोलते हैं? नारायण नारायण। को बोलता है राधे राधे, को राम राम, है ना। तो उसी प्रकार बोलता है ये गुलजारी बाबा कि नारायण नारायण। हर किसी से बोलेगा, क्या बोलेगा? नारायण नारायण। नारायण नारायण कौन बोलता है? गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा क्या बोलता है? नारायण नारायण। तो नारायण घाट हो गया गुलजारी लाल नंदा का। उसी प्रकार देखते हैं समता स्थल। समता स्थल दोस्तों है जगजीवन राम, जगजीवन राम का, जगजीवन राम, ओके दोस्तों। जगजीवन राम का क्या है? समता स्थल। जगजीवन राम का समाधि स्थल का क्या नाम दिया गया? समता स्थल। इसको कैसे याद करेंगे? समता स्थल का कनेक्शन हमको जगजीवन राम से करना है। कैसे करेंगे? जग में जीवन जीना है, जग यानी संसार, संसार में यदि जीवन जीना है तो समता का भाव रखना होगा, यानी समानता का भाव रखना होगा, यानी हर किसी को समान मानना होगा। यदि जग में जीवन जीना है यानी संसार में जीवन जीना है तो समता का भाव तो रखना ही होगा, समानता का भाव तो रखना ही होगा। तो उसी प्रकार समता स्थल हो गया जग जीवन राम का। दोस्तों आपको याद हो गया होगा, जग जीवन यानी जग में जीवन जीना है, संसार में जीवन जीना है तो समता का भाव रखना होगा। समता का भाव रखेंगे तो क्या करेंगे? जग में जीवन जिएंगे। तो समता स्थल हो गया जग जीवन राम। अगला आता है 12वां चैत्रा भूमि। लोग दोस्तों अगला आता है चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। वही अम्बेडकर जी जिन्होंने हमें संविधान का ज्ञान दिया, जिन्होंने संविधान के बारे में हमें बताया। कौन? बी आर अम्बेडकर। चैत्रा भूमि, चैत्र यानी चेत कराया, हमें चेत कराया यानी जगाया किसने? अम्बेडकर ने, कि देश का कानून ये है, देश में संविधान ये है, हर किसी को समानता का अधिकार है, हर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार है, ये बताया किसने? बी आर अम्बेडकर ने। यानी हमें संविधान के बारे में चेत कराया, चेत कराया यानी जगाया किसने? बी आर अम्बेडकर ने। तो अम्बेडकर ने क्या कराया दोस्तों? चेत कराया यानी हमें जगाया। जगाया किसने? हमें बी आर अम्बेडकर ने। ओके दोस्तों, बी आर अम्बेडकर ने क्या कराया? चेत कराया। चेत जानते हो? चित्त, चेत, चेत यानी जगाया। जगाया किसने हमको? बी आर अम्बेडकर ने। कि हमें कानून के बारे में बताया, हमें संविधान के बारे में बताया, हमारे अधिकारों के बारे में बताया किसने? बी आर अम्बेडकर ने। ओके दोस्तों, अगला आता है 13वां एकता स्थल। अब एकता स्थल किसका है? ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह हमारे राष्ट्रपति थे। दोस्तों एक बार आपको राष्ट्रपति को ट्रिक बोल बता देता हूं, आपको याद हो जाए तो देख लेना। राधा जा विपनी ज्ञावेश कपरजी के साथ, राधा जा विपनी ज्ञावेश कपरजी के साथ, वो क्या है? राष्ट्रपति की ट्रिक। राधा जा, रा से राजेंद्र प्रसाद, राधा से राधा कृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, वी से वीवी गिरी, फे से फखरुद्दीन, राधा जा वी पे नी से नीलगिरी, नी ज्ञावे से ज्ञानी जेल सिंह, वे से वेंकट रमन, से शंकर दयाल शर्मा, ज्ञावेश कपल, कैसे कलाम, पैसे पाटिल। ठीक है दोस्तों, और अरिजीत मुखर्जी। और अभी आपको पता है अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कौन है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों हो गया एक स्थल ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे, उसका क्या है समाधि स्थल? एकता स्थल। राधा जा विपनी ज्ञावेश कपरजी के साथ, और वर्तमान राष्ट्रपति का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एकता स्थल हो गया ज्ञानी जेल सिंह। यानी कि इसको कैसे याद करेंगे? एकता स्थल का कनेक्शन हमें ज्ञानी जेल सिंह से करना है, जैसे हम पीछे करते आ रहे थे, पीछे जो भी ट्रिक बनाई है उसी प्रकार इसका कनेक्शन भी करना हमको। एकता स्थल का कनेक्शन ज्ञानी जेल सिंह से करना है। अब ज्ञानी जेल सिंह का कनेक्शन करेंगे, कैसे करेंगे? ज्ञानी लोग, ऐसा ना ज्ञानी जेल सिंह था, वो जेल में बंद था, सोचेंगे समझेंगे, अपन माइंड को सेट करेंगे कि ज्ञानी जेल सिंह क्या था। ज्ञानी
जेल में बंद था, जेल में उसने क्रांति फैला दी। और क्रांतिकारियों क्या किया? एकता की। यानी क्रांतिकारियों में क्या स्थापित की? एकता। यानी क्रांतिकारियों सब में एकता बना ली कि हम जेल से कैसे निकलेंगे या हम क्रांतिकारियों को कैसे बचाएंगे। तो जेल में क्या की? एकता की। यानी एकता किसमें की? जेल में की। तो एकता स्थल हो गया ज्ञानी झैल सिंह। ओके दोस्तों, ज्ञानी झैल सिंह का हो गया एकता स्थल। यानी जेल में क्या की थी? एकता की थी। ओके। चौथा आता है कर्म भूमि। कर्म भूमि किसका है? शंकर दयाल शर्मा। ये भी हमारे राष्ट्रपति हुए थे, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि है। अब इसका कनेक्शन हमको करना है शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि से, कि कर्म जिसके अच्छे होंगे उस पर शंकर भगवान दया करेगा। अभी श्रावण का मास चल रहा है तो शंकर भगवान की पूजा हो रही है, तो आप भी कर्म अच्छे कर दो, शंकर क्या करेगा? आप पे दया करेगा। तो शंकर दयाल शर्मा से क्या हो गया? कर्म भूमि। शंकर भगवान दया किस पे करता है? जिसका कर्म अच्छा हो। तो कर्म भूमि यानी कर्म अच्छा होगा तो शंकर उस पे दया करेगा। तो कर्म भूमि से हो गया शंकर दयाल शर्मा। से शंकर दयाल शर्मा भी बताया था आपको, राष्ट्रपति की ट्रिक। दोस्तों का कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का। लास्ट है स्मृति स्थल। स्मृति स्थल जो अभी नाम दिया गया किसका है? बताइए दोस्तों। प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल यानी जहां उनका जहाँ दाह संस्कार किया गया, उस स्थल पर एक स्मारक बनाया गया। उस स्मारक का नाम क्या दिया गया? स्मृति स्थल। स्मृति स्थल क्यों दिया गया? कि हमें अटल बिहारी को हमेशा स्मृति में रखना, अपनी मेमोरी में रखना, हमें हमेशा याद रखना है, इसलिए इसका नाम दिया गया स्मृति स्थल। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का। जो अटल रहा हमेशा, जो अटल रहा यानी कि किसी की नहीं सुनी, अपनी बातों पर अटल रहा, वो कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। उसको हमेशा याद रखेंगे। हम क्या करेंगे? स्मृति में रखेंगे, हमारी मेमोरी में रखेंगे, हमारी याददाश्त में रखेंगे। किसको? अटल बिहारी वाजपेयी को। तो स्मृति स्थल हो गया अटल बिहारी वाजपेयी को। आई होप कि आपको 15 मैंने समाधि स्थल मैन जो इंपोर्टेंट हमारे महापुरुषों के हैं वो बताए, आपको याद हो गए होंगे। यदि आपको याद नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपको कौन सा याद नहीं हुआ। मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप ग्रुप हर में शेयर करना। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।